and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, वीडियोग्राफी करते हैं हम। जी जी बिल्कुल। भैया हमारा नाम राजू प्रताप है। जी जी राजू। हमारी शादी होने वाली है तो हम सोच रहे थे हमारे सदिया में वीडियो जो है हम आप ही से करवाएं। ठीक है। ऐसा है कि हमारा सदिया में जहाँ जहाँ आदमी खाना खा रहा होगा ना, ठीक है, वहाँ पे फोकस लाइट लेकर के कैमरा लेके उनके सामने पहुंच जाना है। कैमरा ऑन मत कीजिएगा, चलेगा। तो क्या होगा ना, लोग जो है ना शर्मा के ज्यादा खाना नहीं खाएंगे तो हमारा थोड़ा पैसा बच जाएगा। मतलब कैमरा ऑन नहीं करेंगे? एकदम मतलब जिद्दी बैल की तरह एकदम उनके अंदर घुस जाइएगा। जैसे बिरयानी अगर लिया है तो एकदम फोकस में आलू रखिएगा ऊपर में। अरे राजू जी आप मजाक कर रहे हैं कि सीरियस? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे भैया, हम बहुत सीरियस बता रहे हैं। हमारा घर में तो साला ऐसा है कि जिसे लगता है वो लोग भंडारा खाने आ गया है। खाता तो खाता है, पॉलिथीन में डाल के भी ले जाता है। बहुत कंजूस आदमी है आप। अरे इस चक्कर में हमारे घर में 6 शादी था, वो हुआ नहीं। 100 कंजूस, 100 काइया मारा। अरे भैया 100 नहीं भैया, 150। आप तो बहुत फालतू हाँ आदमी है भाई। तो सुनिए क्या हुआ, हंस क्या रहे हैं आप? तो पैसा हम आपको बेर मिनट में कोटेशन भेजते हैं 20-25। हम आपको सबसे लोएस्ट वाला। नहीं 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 नहीं, तो 20-25 क्या चीका, हम तो पैसा ही नहीं देंगे इसके लिए। अरे आपको खाली कैमरा लेकर के घूमना है, चलाना थोड़ी ना। बिजली हमारा जा रहा है, ठीक है। आप आइएगा, आप 2-3 प्लेट खाना खा लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो उस टाइम में वीडियो हम कर देंगे आपका खाना खाने का, ठीक है। यार ऐसा बात कर रहे हैं आप, पैसा नहीं देंगे और ये वीडियो आप मेरा बनाएंगे? अरे तो भैया आप हमारा शादी में आएंगे तो यहाँ मार्केट में बोलेंगे ना कि राजू प्रताप जो था उसका सदिया में वीडियो हम बनाए हैं। राजू प्रताप? कौन राजू प्रताप है तुम? मेरा आपको यही डर है ना कि आपका वीडियो का रील खत्म हो जाएगा, तो हम तो बोले चालू कर। तुमको ये नहीं पता कि रील नहीं होता, उसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं तुम। सुनिए, मेमोरी कार्ड लगता है हमारे पास में, एक 2 GB का कार्ड पड़ा है मोबाइल का, वो हम खोल करके दे देंगे। पैसा का क्या जरूरत है आपको, बताइए। तुम अपना 2 GB का कार्ड अपने एक तो हम आपको काम दे रहे हैं, उल्टा आप हमसे पैसा भी मांग रहे हैं उसके बदले। डाल लो और सुनो, ऐसा करो सुहागरा से का वीडियो बनाने का। आप आइएगा लेकिन वीडियो ऑफ रखिएगा, ठीक है। तेरी आप कैमरा भाड़ा पे देंगे? भाड़ा पे दे देंगे, लेकिन तुम करोगे क्या उस भाड़ा को लेकर? हम लोग का आदमी रहता है ना। हम कर लेंगे, हम शादी भी कर लेंगे, हम वीडियो भी कर लेंगे। अरे तुम तो बहुत आदमी हो बे। काहे बे? करोगे कि साला वीडियो करोगे बे? नहीं मतलब हम मल्टीटास्किंग करते हैं बचपन से, सारा काम एक साथ ही करते हैं। घर का सफाई भी, शॉप, ये नहीं पता 2 किलो शुद्ध नमक देना। रील होता है कि मेमोरी कार्ड होता है? शादी के बाद करके तुम मेरा हिस्सा का भी खाना खा लेना। अपना मोबाइल का तुम अपने शादी क्यों कर रहे हो? शादी करो, खाली जाकर रूम लेके बता देंगे नहीं बता। अच्छा बता दीजिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई। अरे तब मुर्गा यही करो साला। इंसान यहाँ पे साला काम का तलाश कर रहा है, हम सोचे खुश हो गए। तो मजाक कर रहे हो। Hello. Am I speaking to Debanjali? Yeah, speaking. Tell me. Yeah, hi, Debanjali. My name is Rahul and I'm calling you from F. Hi, Rahul. Tell me. You're regular in the party circuit and social circuit I've seen. Yeah. So Debanjali, tonight we have a Halloween party and we wanted to invite you. Do you have any plans for the evening? Not really. Tell me. तो हम चाहते थे कि आप हमारी Halloween पार्टी में आए और इसकी शान बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल। Tell me. पार्टी में जैसे मशरूम फोर्टीना विद एप्पल जूस एंड टॉर्टिला हमने रखा है। Wow, that's my favorite. Then we have kept Polinaire with white wine. Wow. And we have kept prosciutto basil with red wine. Wow. There are many varieties that we have kept. Okay. What would be the footfall? मतलब कितने Around 200 people, I think you'll be able to manage. Okay. Wow. I hope you'll be able to manage 200 people around you. Yeah, that's okay. But just tell me, like, what is the theme or what is the dress code? Theme is Halloween. Okay. But you be as natural as possible. Natural, as in? Like आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है। But you said the theme is Halloween, so there must be some dress code. वो लोगों के लिए है ताकि लोग उसको देख करके डरे। I didn't get the point. क्या बोल रही है आप? नहीं मतलब आपको देख करके तो नेचुरली लोग डर जाते हैं ना। एक मिनट है कौन आप? हाँ साला, फिर से बोलो, क्या बोले? मैंने बोला दैट आपको देख करके ही लोग डर जाते हैं नेचुरली। वेट अ मिनट। सो यूल बी एट द गेट Debanjali managing 200 people. मुझे देख के डर जाएंगे, इसका मतलब क्या है? Because you're born Halloween. কে ফোন করছিস তুই? হ্যাঁ শালা, আমায় দেখে কি ভয় কাকে দেখানো বলে তোকে দেখাচ্ছি আমি। তোর নাম্বারটা এখন পুলিশে দিচ্ছি আমি, তুই দেখ কি হয়। হ্যালোইনটা তোর বাজাচ্ছি আমি, মজা দেখাচ্ছি তোর। হ্যালো, আপনি কি Debanjali ম্যাডাম বলছেন? বলছি, কে বলছেন? ম্যাডাম আমরা থানা থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ স্যার বলুন। আপনার একটা ছবি লাগবে আমাদের। আমি তো কিছু করিনি, মানে না আসলে
बहुत सारा इधर में चोर डकैत आता है ना, हाँ वो लोग से सच उगलवाना रहता है। समझी नहीं एक्चुअली। আপনার ছবিটা যদি থাকে তাহলে খুব কাজে দেবে। আমার ছবি কিভাবে আপনার কাজে দেবে? अरे आपका छवि देख के चोर गुंडा लोग डर जाता है, डर के सारा सच उगल देता है। পুলিশ না অন্য কেউ, তোকে আমি না খেল দেখিয়ে ছাড়বো। দেবাঞ্জলিকে তুই চিনিস না বে, তুই ভয় দেখাচ্ছিস তো? ভয় তোকে দেখাবো, তোকে আমি দেখাবো। ম্যাডাম ফুল লেন্থ পাঠাবেন না, পাসপোর্ট সাইজ। তোর পাসপোর্ট কোথায় কোথায় আমি পাঠাবো তুই দেখ। আর ওই কস্টিউমটা একটু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট রাখবেন না ছবিতে। বল তোর ঠিকানাটা বল তো আমাকে, তোর ঠিকানাটা বল, তোর জীবনটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করে দেবো আমি। 3A गरियाट रोड, दिवालिया बिल्डिंग, 6th फ्लोर, कोलकाता 19 ठिकाना। रेड एफएम के ऑफिस, प्रवीण बोल रहा हूँ। ओ दिस इज सो नॉट फेयर। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। बॉर्न हैलोवीन। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो प्रमोद हैं? अरे तुम बर्बाद कर दिए हो हमको प्रमोद, तुम्हारे कारण जो हुआ है हमारे साथ में प्रमोद हम बता नहीं सकते। हम कौन बोल रहा है रे? तुम मिल गए ना, हम तुमको भी बर्बाद करेंगे प्रमोद, ठीक है? बहुत अरे बहुत कौन बोल रहा है? बहुत खुद बोलेगा। को स्मार्ट समझते हो हैं? तुम्हारे कारण हम 50 लाख का मेरा घर 35 लाख में बेच दिए, बीवी का अबे ज्वेलरी तुम उठा बोलेगा। सुन पहले मेरा बोलेगा बात, तुम कौन पहले बोल मेरा रहा है? बात सुन। बीवी का ज्वेलरी वगैरह सब बेच दिया हम उठा करके, ठीक है? मेरा फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दिए कम इंटरेस्ट में, सब तोड़वा दिए सब तुम्हारे कारण, और अब देखो हम बर्बाद हो गए। अब अबे पैसा करे कौन बोल कौन रहा है? पैसा सब तुमसे निकलवाएंगे हम, बता दे रहे हैं। अबे दिमाग खराब करेगा। रख दिमाग तुम्हारा खराब। सुनो, पोस्ट तुम डाले थे ना? हाँ तो पोस्ट डाले तो क्या हुआ बे? पोस्ट डाले पोस्ट डाला था तुम 21 जून को, दुनिया खत्म हो जाएगी, डाला था। हम सब बेच दिए तुम्हारे चक्कर में कि खत्म हो जाएगी, तो रख के क्या करेंगे? बीवी का ज्वेलरी बेच दिए, घर बेच दिए, सब बेच दिए, कुछ भी नहीं हमारे पास। अरे सुन। पूछ के बेचा बे, हैं? पूछ के बेचा। तुम पोस्ट डाला था कि नहीं डाला था बताओ हमको, पूछ के करेंगे सब काम। लेकिन हेलो हेलो हाँ कौन? प्रमोद जी। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? प्रमोद जी, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब आपने मेरी लाइफ बदल के रख दी। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ मुझे पता नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू एंड हग यू वंस। मिलना है? हाँ, मुझे आपसे मिलना है। मुझे आपको एक बारी गले लगा के थैंक यू बोलना है। अरे मिलना वाला ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा गले क्या मतलब है। आप समझ नहीं रहे हैं, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है प्रमोद जी। अरे आपका चेंज हुआ, आप ना समझेंगे मेरे को। मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से। डिवोर्स हो रहा है? हाँ, मेरा डिवोर्स हो रहा है आपकी वजह से, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो याद है ना, आपने एक पोस्ट डाली थी। हाँ तो 21 तारीख को दुनिया खत्म हो जाए इससे पहले मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। अरे भगवान, कौन है तुम लोग रे? अरे ये हमारी बीवी है भैया, हम बता रहे ना, हमको डिवोर्स दे दी, सब सच सच बोल दी कि इसका राहुल के साथ में, प्रीतम के साथ में, पता नहीं और लिए थे, सबके साथ में अफेयर है, सबको इन्होंने बता दिया हमको। हमने बोला कि भाई तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। देखिए इसके लिए हम आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे। देखिए गाली दे रहे आप, सुनिए। वत्स, आप कौन बोल रहे हैं? पहले हम आपको वत्स कहना चाहते थे, अब हम आपको प्रभु कहना चाहते हैं। मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ। टिंग। कौन ऊपर वाला? क्या काम है? ऊपर वाला बोल रहा हूँ, प्रभु जिसने सृष्टि की संरचना की। आज वो स्वयं आपको प्रभु कह रहा है, क्योंकि सृष्टि का विनाश कब होगा आपने स्वयं बता दिया था फेसबुक पर। आपसे बड़ा तो और कोई हो ही नहीं सकता प्रभु। फेसबुक पर क्या मतलब क्या है? पोस्ट डाले थे ना 21 तारीख को दुनिया खत्म, प्रभु प्रमोद रे, प्रभु। रे, रे।
मेरा फेसबुक है, मेरा सारा कुछ है। हाँ, उसमें पोस्ट डाला, तेरा क्या चाह रहा है? सुन, हमको एक तो नया आपको देना था, कॉस्मिक किरणें गुजरेंगी आज रात को 1 से 4 के बीच में, तो मोबाइल फोन बंद करना है, ये वाला भी अपलोड करना है, फैलाना है इसको। ज्यादा दिमाग का फोन पटक फोन पटकेंगे, आप ही का नुकसान होगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे भाई साहब आपको, आपके पोस्ट के लिए। पोस्ट नहीं डालेंगे। डालिए, आपको जो डालना 21 जून। हेलो, मजाक कर रहा है यार। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो जी आपके पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है राइट? हाँ, पर आप कौन? दोनों की जो कस्टमर केयर है उनका हेड बोल रहा हूँ। ओके, नाउ यू नो की शादी हो रही है, यानी कि दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की। हाँ हाँ जी जी हाँ जी, पता चला। जिन लोगों के पास में एंड दोनों मोबाइल फोन है उन लोगों को मौका मिल रहा है टू अटेंड दी वेडिंग। ये मौका आपको भी मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं, सच में? जी एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो हम आपको दोनों तरफ से कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। पहले लड़की वाली की तरफ से, यानी कि की तरफ से सवाल ये है, दीपिका जब क्लास 2 में थी तो उनका रोल नंबर क्या था? अरे यार भाई, मतलब ये मतलब क्या ये नहीं जी, अब मजाक कर रहे थे आपके साथ में, शादी के माहौल में थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है राइट? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा आपके लिए सवाल, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से, बैंड बाजा बारात में जो बंदा भोपू बजा रहा था, हाँ, लेफ्ट से 3 नंबर, उसका नाम क्या था? लेफ्ट से 3 नंबर नाम छोड़िए कोई बात नहीं है आपके लिए। आमिर तुक्का नाम आ रहे सर आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, यानी कि लड़की वालों की तरफ से। ठीक है। एड में जो दीपिका ने सेल्फी ली है, हाँ, उसमें गर्दन उनकी राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है? अरे यार भाई, मतलब क्या ये यार सवाल पूछा है यार? ये तो ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है ना। क्या सवाल है, कैसे बताओ यार, इतना चलिए, करता है। लड़के वाले की तरफ से की तरफ, यानी कि रणवीर सिंह की तरफ से एक सवाल, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग। सुना सिंगर बताना है इसका? नहीं, तो इसमें बताना है कि ये जो घंटी है वो लोहे की है ना, पीतल की है ना, कांसे की है? क्यों कर रहे हो मेरे साथ यार आप ऐसा? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि मतलब आप एक आखिरी तरफ से हो और हम लड़की वालों जी, एक आखिरी ठीक है, लड़की वाले यानी की तरफ से। ओके ओके। लहू मुंह लग गया गाने में दोनों है, रणवीर एंड दीपिका दोनों है। हाँ, तो जो लहू मुंह पे लगा वो A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है? क्या मजाक बना के रखा है साले? ये O पॉजिटिव था। अब बोल, सबसे ऐसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, हो सकता है मुझे लग रहा है तू पिंटू बोल रहा है ना, मस्ती कर रहा है ना साले, हम जानबूझ के दे रहे हैं, मस्ती कर रहा है। आप जानबूझ करके जवाब दे रहे थे ये जान करके कि पिंटू आपके साथ में मस्ती कर रहा है? हाँ, और नहीं तो क्या। पिंटू की सोच में कोई और ही आपकी लेके निकल लिया भाई। कौन बात कर रहे भाई? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे यार आज तो आप मतलब यार थोड़ा यार, लेकिन वो सही था भाई, बैंड वाले का नाम आमिर है, ये कहाँ से? हेलो जी, आप कल मेले में शूटिंग करने के लिए गए थे, आपने बलून फोड़े थे राइट? जी जी जी, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम फायरिंग एकेडमी। ओके, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई है, क्योंकि कमाल की आपने फायरिंग करी। पहली जो है वो सेंटर में ऑरेंज बलून पर निशाना लगाया था आपने? हाँ, लगाया था। उसके बाद जो ऊपर से 10 का कॉइन लटक रहा था आपने उस पर निशाना लगाया था। जी जी जी, सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से जो मैं, एक मिनट रुकिएगा, सीसीटीवी में थोड़ा सा फॉरवर्ड करो थोड़ा सा। हाँ, ये जो तीसरा वाला शॉट आपने लगाया, जो वो एक चाबी लटक रही थी, जी आप ही ने मारा है? हाँ, चाबी वाला। हाँ, मैंने ब्लू जैकेट लाल टोपी राइट? जी जी जी, कमाल सर आपके, मतलब आपकी फायरिंग बड़ी कमाल की है, बहुत हाथ साफ है। कहीं सीखा है क्या आपने? हाँ, बस हो जाता है करते। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा और आगे दिखनी चाहिए वीडियो। ये तो मर्डर हो गया है? अरे तो मर्डर हो गया है। नहीं हाँ? मर गया ये। वो हमने किया। एक मिनट भाई साहब, आपसे चौथा वाला शॉट मिस हुआ था। चौथा वाला शॉट मिस होके गत्ते को पार करके पीछे का आदमी खड़ा था, उसका आंख में जाके लगा, वो छटपटा के वहीं पे गिर गया। मर्डर हो गया भैया आपसे। नहीं, हम नहीं किया होगा, वो हम नहीं होंगे। अरे भाई साहब, आप ही की गोली है, साफ दिख रहा है सीसीटीवी में। अरे नहीं, हम कल हम नहीं गए। कल कहाँ गए हम? कल भाई साहब, आपसे मर्डर हो गया तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप नहीं गए थे? कल तो नहीं गए, कल नहीं गए हम, कल नहीं गए। हेलो, ये आपसे कोई गोली चली और किसी की डेथ हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। बड़े कमाल की बात, आपके लिए खुशखबरी है ये। क्या बोलना क्या? दरअसल जिस आदमी को आपके बंदूक वाली गोली लगी उस पर 10 लाख का इनाम था सरकार का। अच्छा। और 15 लाख का हमने हमारी तरफ से निकाल के रखा था। मैंने किया था सर। आपने किया था? जी, मैंने जी, किया था। आपका पूरा नाम? गोपेश्वर राव है। और आपका ठिकाना बताइए। 26 रोड, कलकत्ता।
ए निकाल रे, गाड़ी उड़ी निकाल, हैं? निकाल, चल 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 गाड़ी निकाल और आदमी ले लेना 5-6, ठीक है? अरे भाई साहब, आपने जिस आदमी को मारा हमारी पार्टी का आदमी था, ठीक है? मर्डर हुआ आपसे, आपको अभी घर में घुस के मारा जाएगा, ठीक है? अरे गोली, पहला गोली हम चलाएंगे। अरे तुम बैठो, पहला गोली हम चलाएंगे। भाई था हमारा जो मरा है। अरे नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। अभी आपने बोला कि आप थे, अभी बोल रहे कि हम नहीं थे। कहाँ से बोल रहे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? बेटा तुम तो बहुत लंबे लपेटे जाओगे। पहले तुमने बोला कि नहीं मारा, फिर बोला जब इनाम सुन के कि हाँ हम मारे हैं, अब बोल रहे हो कि हम नहीं मारे हैं। जीप निकाले, जीप स्टार्ट कर। अरे बड़ा वाला बंदूक निकाल, नलकी वाला। बंदूक हमको दे, चल अब। हम नहीं मारे सर, झूठ नहीं बोल रहे सर, हमको छोड़ दिए सर, नहीं मारे सर। पहले बोल, बलून नहीं फोड़ेगा जिंदगी में। सर पहले बोल, जिंदगी में बलून नहीं फोड़ेगा। हम नहीं फोड़ेंगे सर, कभी नहीं फोड़ेंगे सर। बोल, फुला के भी बलून नहीं फोड़ेंगे। नहीं सर, फुला के मैंने गलती से घर में बच्चे तू भी नहीं बलून फोड़े। बंदूक वाली गोली से कौन मरता है भाई साहब? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे टाइम नहीं मिलता है। হ্যালো, টুপুন বলছেন? হ্যাঁ বলছি, আপনি কে বলছেন? 19.5 পলি থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। हाँ, ऐसा हुआ है बेटा कि आपने हमारी पूजा पंडाल की तस्वीरें ली थी, बहुत अच्छी तस्वीरें ली आपने। अच्छा, थैंक यू। मतलब जितना सुंदर हमारा पंडाल था नहीं, उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा था बेटा आपकी तस्वीरों के कारण। थैंक यू, थैंक यू। मतलब थैंक यू। कहीं से सीखी आपने फोटोग्राफी या ऐसे ही? ना ना, वही शौक में करता हूँ और की। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। मैंने देखा आपके बहुत सारे लाइक्स भी आए एंड ऑल। मेरा वो नया कैमरा था तो फिर भी और भी अच्छा होगा। और बहुत मार मारेंगे तुमको। हाँ, बहुत मार मारेंगे, समझा? हेलो, तुम्हारा फोटो तुलने के कारण ये जो तुम फेसबुक में छोड़िए दिया, हमारा पूजा पंडाल देखने कोई नहीं आया। वी हैव এনকার্ড 30 লাখ লস। না না, লোক তো হয়েছিল, খুব কম হয়েছে, কারণ যেটা আসার কথা তার থেকে খুব কম এসছে। तुम जो फोटो अपलोड किया सब वहाँ देख लिया, हमारा देखने कोई नहीं आया। না না, এটা হয় না। এইবার আমাদের লসটা তো রিকভার করতেই হবে, আর মোটকে আমরা টাকাটা বের করব। ছবি তো সবাই তোলে, আমিও তো তাই জন্য তুলেছি। না, आपकी बहन जो है वो কলেজ में पढ़ती है, হ্যাঁ পড়ে তো। बाबा চাকরি করে, হ্যাঁ করে। খবর সবই আছে আমাদের কাছে। ये पैसा जो 30 लाख का नुकसान हुआ है वो कोई ना कोई तो देगा। तुम्हारा जैसा 3 फोटोग्राफर को और पकड़े हम लोग। আপনারা যেরকম বলছেন এটা গুন্ডামি হয়ে যাচ্ছে ওইভাবে। नहीं तो हमारा तो लॉस हुआ है, हम तो अब तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हारे पापा का ऑफिस में जाएंगे, उधर में जाके हम लोग झमेला करेंगे। না দেখুন দাদা, এরকম করলে হয় ए चले, आदमी उदमी ले रहे, चल इसका बाप का ऑफिस है। ডিলিট করে দিচ্ছি, আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টও ডিলিট করে দিচ্ছি। अरे डिलीट कर देगा, लेकिन नुकसान जो हुआ कौन है? 3.5 লাখ रुपए तुमसे लेना है मेरे को अभी। সবাই ছবি তুলছিল, আমি তুলেছি। যদি বাড়িতে ঢুকে তোর ক্যামেরাটা ভাঙা হবে, তোর কোমর ভাঙা হবে, তোর বাবার অফিসে গিয়ে ভাঙচুর করা হবে বলছি আমি। ছিটকে ছবি করে দেবো তোকে, ছবি তুলবো পরে আর ফেসবুকে দেখা যাবে না, শুধু ছবিতেই দেখা যাবি তুই। না, ক্ষমা করে দিন দাদা, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আর ছবি তুলবো, আমি ডিলিট করে দেবো, আমি ছবি তুলবো দাদা, ক্ষমা করে ये बोल 3.5 লাখ টাকা তো দেওয়ার আছে তোর। मैं एक बैंक वाला उसको बोलता हूँ, तुमको लोन के लिए कॉल करेगा। তাদের কাছ থেকে লোন নিয়ে তুই আমাদের টাকাটা দিয়ে দে, ঠিক আছে? এটা হয় না দাদা, আপনি বিশ্বাস, আমি বলছি তো, আপনি বিশ্বাস না, এটাও হয় না দাদা, যেটা আপনি বিশ্বাস করেছেন এতক্ষণ এটাও হয় না। ছবি তুললে কোনো কমিটি ফোন করে আপনাদের এরকম হুমকি দেয় না যে কেন তুলেছেন দাদা। আমরা তো ইয়ার কি মারছিলাম, রেড এফএম থেকে বলছি। আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। আমিও দাদা স্টপ করে দিচ্ছি এটা এখানে। আমি প্রবীণ বলছিলাম রেড এফএম থেকে দাদা, আমরা মুরগা বানাচ্ছিলাম। মানে रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहे थे हम लोग। না মানে नॉर्मल हो जा, मजाक था, मजाक। আমার না কথা বেরোচ্ছে না এখন, সত্যি কথা বলতে। সকাল সকাল এরকম ভাবে ফোন করে না আমি শুকিয়ে গেছিল তো। আমি ছবি ডিলিট ঠিক করে है। দিয়েছি, আমি মাঝখান দিয়ে ছবিগুলো ডিলিট করে দিলাম। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। दीपाली जी बोल रही हैं? जी, दीपाली बोल रही हूँ। दीपाली जी, मेरा नाम पार्थ है। ओके। आपके भाई सोनू ने नंबर दिया था। आई एम द डीजे दीदी। आपकी 26 नवंबर को जो शादी है उसके गानों को लेकर के बातचीत करनी थी। संगीत की लिस्ट तो फाइनल हो गई थी, वो विदाई के कुछ गानों को लेकर के बातचीत करनी थी दीदी आपके साथ में।
बट विदाई के कौन से गाने? विदाई के दीदी अभी क्या हो गया ना, कस्टमाइज्ड गाने आते हैं आजकल, सिचुएशन बेस्ड। तो आपके भाई ने कुछ गाने सिलेक्ट करके दिए हैं, हमने एक साथ बैठ करके तैयार किए थे। अगर आप, और कहा कि आपसे डिस्कस कर लेने के लिए दीपाली दी, अगर आप बुरा ना माने तो अभी मैं आपको सुना करके दिखाऊं क्या गाने? हाँ, एक बार मुझे सुना दीजिए पहले। जी एक मिनट दीदी, सुनिए पहला वाला गाना ना जो आपकी विदाई के वक्त में प्ले होगा ना दीदी, वो ये जा जा टिंग डिंग 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 जा जा टिंग डिंग 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 ओ मोटी जा 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 ओ मोटी जा 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 पहली शादी की पहली विदाई, सासू का गला दबा ओ मोटी। दीदी जा जा जा। हेलो। हाँ दीदी। ये क्या बजा रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये कौन सा विदाई का गाना है? दीदी ये कस्टमाइज्ड गाना है। मैं आपको कस्टमाइज्ड गाना है? क्या होता है ना, देखो दीदी क्या होता है कि जब ये गाना बजेगा ना तो आपको भी हंसी आएगी एंड आपके जो ससुराल वाले उनको भी हंसी आएगा, सबको ही हंसेंगे, हंसते हंसते वो माहौल जो है निकल जाएगा। लोगों को लगेगा ना जब वीडियो देखेंगे कि अरे विदाई में सारे लोग हंस रहे थे, वहां पे ये गाना म्यूट कर देंगे, वहां पे दूसरा गाना इंजेस्ट कर देंगे। समझ रही है दीदी? नहीं नहीं, मैं नहीं समझी और ना ये गाना बज रहा है। अच्छा ठीक है दीदी, और दूसरा गाना भी है, सोनू भैया से बात हुई थी, दूसरा गाना आप दीदी सुन करके देखो एक बार। अरे पॉटी सा चेहरा तेरा, पीली सी मुस्कान है, एकदम कस्टमाइज पीली सी मुस्कान तेरा। क्या बजा रहे हो? सुनिए दीदी, अच्छा है के बंदर भी हैरान है। दीदी ये तेरा दिमाग ठीक है आपका? दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बजा रहे हो? कौन से गाने? शादी हो रही है? क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है क्या? मजाक नहीं हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा। आप दीदी ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, ऐसा चलता है गाना वगैरह। और सोनू भैया से बात हुई है, तो सोनू भैया से बात हुई होगी आपकी, बट ये गाने नहीं चल रहे हैं उससे तो। सोनू भैया जानते हैं दीदी, कस्टमाइज गाने आप एक बार लगवा करके देखो, विदाई फेमस हो जाएगी, ऐसा वीडियो आएगा। तुमने पागल समझा है क्या मेरे को कि ये गाने चलेंगे मेरी शादी में विदाई के टाइम पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ फूक के बैठे हो क्या? एक्सक्यूज मी, आई एम द सीनियर डीजे ऑफ द टीम। एक और गाना है, आप एक बार प्लीज सुन लो। दीदी देखिए, अब मेरे सीनियर है वो गाना, और ये भैया का ये फेवरेट है सोनू भैया का। सोनू भैया बोले कुछ और पसंद आए ना आए, लेकिन ये वाला तो बजा ही देना। हाँ, ठीक है? हाँ प्लीज प्ले इट। गाड़ी वाला आया घर से कचरा वो बोले छोटी बहन है निकालो घर से, आया घर से कचरा। कब तक ऐसे लाइब्रेरी में रखे? कौन है? हेलो हेलो, ऋषभ भैया। हाँ जी भैया, मैं डीजे परमाणु बोल रहा था। कौन बोल रहा था? डीजे परमाणु। भाई आपका नाम तो परम था ना? भैया वो इवेंट्स के लिए, शोबिज के लिए नाम रखना पड़ता है ना, परम से परमाणु, विस्फोटक। मतलब ये आप आर्टिस्ट नहीं है, मतलब परमाणु मुझे नहीं पता था। अच्छा है ना नाम परमाणु? वैसे हमने बहुत अच्छा नाम है परमाणु, मतलब फूटने वाला फोड़ दोगे जैसे, पता नहीं। एकदम वही भैया। तो वही प्लेलिस्ट को लेकर के बात करनी थी, अभी फोड़ना है ना हम लोग आपकी शादी वाले दिन। तो भैया क्या बजाएं, आप कोई आइडिया देना चाहेंगे? सर डीजे आप हैं, आपकी चॉइस होगी ना। देखो अगर मेरी चॉइस होगी ना भैया, तो ऋषभ एंड रुचिका की कॉल रिकॉर्डिंग है 2015 के रिलेशन की, तो वो बजा देते हैं डिकचिक 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 बीट डाल के। और सर और ज्यादा विस्फोटक करना है परमाणु स्टाइल पे सर, तो 2010 की आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है, ऋषभ एंड प्रियंका, वो रिलेशनशिप था ना आपका सर, तो उसका हम लोग क्या बोल रहे तू? शादी है मेरी। तो सर क्या बोल रहे सब? विस्फोटक परफॉर्मेंस होगी सर। सबको धमकियां मत दे मेरे को। मैं धमकी कहाँ दे रहा हूँ भैया, धमकी कहाँ दे रहा हूँ? कौन है तू भाई? कौन बकवास करेगा? परमाणु। पता तुझे? परमाणु सर। कौन बोल रहा है? तो जवाब परमाणु है सर। तू मेरे परमाणु। हमारे साथ में अणु भी है। अणु परमाणु अणु दूंगा अगर तू आ गया, समझा? हेलो हेलो, नमस्कार, मैं मैनेजर बोल रहा था। किसका? डीजे का। आपको डीजे का जरूरत है? हमको खबर आया। हाँ जरूरत है भैया। कहाँ से बोल रहे हो? हम डीजे सेंटर से बोल रहे हैं, इधर हम हर टाइप का डीजे रखते हैं दादा। ठीक है बताओ। हाँ तो आपको मतलब एक डीजे से हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो आपके शादी में ना फाड़ देगा पूरा। ठीक है।
फाड़ेंगे नहीं भैया, विस्फोट करेंगे भैया। परमाणु बोल रहे थे भैया, वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है कब तक ऐसे लाइब्रेरी में रखी? कौन है? काट रहे कहाँ क्या रहे जीवन में भाई? डीजे परमाणु कौन बोल रहा है यार? सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आप ही के गर्लफ्रेंड के कहने पर आपको मुर्गा बना रहे थे। भाई ऐसे नहीं करते भाई, मेरी शादी है यार। ऐसे क्या करता है? शादी से पहले मेरी पत्नी का क्या होता होने वाली? आपकी पत्नी ने ही बोला है मुर्गा बनाने के लिए, उनको तो सब मालूम है, प्रियंका रुचिका सब मालूम है उनको। लेकिन सर बजाएगा तो आपकी शादी में परमाणु ही। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बताओ किसकी शादी में कॉल रिकॉर्डिंग बजी? नाम लिखो कमेंट में डालो। हेलो हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको आई लव यू टू बोलती है? बोलती है कि नहीं? आई लव यू टू बोलती है कि नहीं, पहले ये बताइए सिर्फ। अरे कौन बोल रहे हो भाई? अरे यार वो छोड़ो यार, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आई लव यू टू बोलती है कि नहीं बोलती है? अरे भाई बोलती है तो... बोलती है ना, धोखा दे रही है भाई तुमको, बहुत बड़ा धोखा दे रही है तुमको। अरे चिल्ला क्यों रहे भाई? अरे मैं चिल्ला भाई, मैं तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो तुमको धोखा दे रही है, समझो बात को, ठीक है? धोखा दे रही भैया? अरे भैया आई लव यू टू बोल रही है ना वो। हाँ तो आई लव यू टू ही तो बोलेगी। हाँ तो उसका टू TOO नहीं, उसका टू TWO है। आई लव यू टू TWO। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? पगला गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? नाम से हेलो अरे हेलो भैया। हाँ कौन बोल? अरे अभी तुम दूसरा कौन बोल रहे हो भाई? अभी वो पहला मैं वो टू हूँ, ये पहले वन था। पहले ये बताइए कि आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? अरे भैया एक बार बताओ, लॉकडाउन में क्या भैया सैनिटाइजर पी के बैठे हो? सुनिए एक मिनट, आई लव यू टू का मतलब पूछ रहे ना, बताइए ना आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? इतने तो पढ़े लिखे हैं आप। तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ अरे मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे नहीं, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, ये वाला है। अरे एकदम आई लव यू टू कुछ नहीं है, समझ में आ रहा आपको? अच्छा एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड का कॉलर ट्यून क्या है? आधा है आधा अधूरा हो जाएगा। आधा अधूरा आधा अधूरा जो है वो आधे तुम एक हो और आधा दूसरा वाला आधा, उनको मिला के पूरा हो जाएगा। अरे एक बार बताओ, तुम दोनों क्या मजे लेने के लिए? दोनों नहीं, तीनों गलत काउंटिंग है आपकी, काउंटिंग गलत है, 3 है यहाँ पर। वही तो टू है, टू TWO टू। भाई साहब एक बात बताइए, इंस्टाग्राम में वो कितनी तस्वीरें लगाती है दिन में? 2 दिन में 2 लगाती है? हाँ। एक उसके लिए एक आपके लिए। क्या बे? अच्छा एक बात और, ये आपने जो मैसेज किया था ना कि रात को बेबी तुमको नींद प्यारी है या मैं, तो क्या जवाब आया था? मैं ना। और कब आया था जवाब? सुबह के 10 बजे। इसका मतलब उसको रात की नींद प्यारी है, आप नहीं। आई लव यू टू बोल रही है, TWO। मजे ले रहे हो तुम लोग? कौन? अच्छा एक बात बताओ, A फॉर बताइए। A फॉर रोमांटिक मत होइए अभी। A फॉर हेलो। हाँ A फॉर भैया पूछ रहे हैं, जवाब बताइए। भाई काहे परेशान कर रहे हो यार? अच्छा बताइए ना, A फॉर क्या? हाँ बोलो। A फॉर एप्पल। B फॉर बॉल। C फॉर जो इनका कटा है। तुम लोग यही बोलोगे ना, C फॉर जो हमारा हमारी। तुम लोग लास्ट, देखकर मुस्कुराना लड़की की अदा है। और जो इसे प्यार मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। यही खुद ही बोल रहे हैं आप। सैनिटाइजर तुम लोग पी के बैठे हो ना? सैनिटाइजर चढ़ा लियो। रखो फोन। वो रख देंगे, लेकिन पहले जान तो लीजिए कौन बोल रहे हैं। हाँ कौन बोल रहे हो भैया? बताओगे नहीं? आई लव यू टू वाले, TWO वाले। मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ और रोहित मिलकर के मुर्गा बना रहे थे भाई आपका, आपकी गर्लफ्रेंड के कहने पर ही। आई लव यू टू, आई लव यू 3, आई लव यू 4। उसको ये गाली वाली मत सुना देना भैया।
बहुत मारेगी। क्यों, उसके सामने आपकी छवि बहुत साफ है? अरे भैया उसको पसंद नहीं, प्लीज बाकी तो ठीक है, उसको गाली वाली मत सुना। 93.5 रेड एफएम बजा दे रहा हूं। टैग कीजिए उन लोगों को जो आई लव यू TWO में विश्वास रखते हैं। अरे यार तो मजे ले लियो यार प्रवीण भाई। कम ऑन बेबी। अरे आपके दोस्त के घर में डोरबेल लगवानी है, टैग करना उसको। हेलो हेलो जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ सर। आपके इंटीरियर डेकोरेटर से आपका नंबर मिला था, वो आपके घर में डोरबेल की रिक्वायरमेंट थी। हाँ मैंने उसको बोला भी था कि मुझे वो व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजना हो। हाँ बताइए सर। सर स्टोर पे तो आने की जरूरत नहीं है, हम आपको फोन पर ही सुना सकते हैं, ठीक है ना? तो आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की डोरबेल चाहिए होगी। अच्छा मतलब यहाँ पे अगर मैं बता दूंगा तो फिर लगा बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सुना दूं आपको फोन पर? चलो ठीक है सर, ये सुनो सर। हाँ हाँ हाँ, मैं आ जाता हूँ। हाँ बताओ, सुनिए सर। पहला, कम ऑन बेबी, ओपन ना, ओपन द डोर। द डोर सर, खोलो ना दरवाजा। अब खोल भी दो। सुनिए, खोलो 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 खोलो। हाँ सर। अरे भैया क्या सुना रहे, तो बैचलर थोड़ी ना, मैं तो ऐसे लगाऊंगा। सर लोग लगाते सर, आजकल तो बड़ी ओपन फैमिली होती है ना, तो ऐसा। अरे सर वो यार भाभी रहती है घर पे यार, बच्चे बच्चे भतीजा। अच्छा सर, तो सर देखो आप ये दूसरा वाला सुन लो सर, ये वाला सुन के देखो। हाँ सुनिए। होशियार खबरदार, कोई भी ऐसे बेल कर ना। हाँ, सबसे बड़े हराम है। हेलो, दरवाजा खोल बे। हाँ सर बताइए। हेलो, हाँ ओ भाई जी, क्या 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 हराम, क्या ये क्या तरीका है बोलने का है सर? ये होशियार तक लगा मेरे को, ठीक चल रहा है होशियार, मतलब ठीक है, इज्जत वाली बात हो रही है कि हराम को क्या लगा चलेगा सर? ये आजकल लोग लगाते हैं सर, लोग लगाते हैं आजकल ये वाला। तुम धरी हो, से हमने हैंडीक्राफ्ट का गेट लगवाया लकड़ी का, इतना महंगा, तो तुम कह रहे हो कि बार ये लगवाएंगे हम? ये कोई ढंग का काम नहीं है क्या यार? सर एक काम करो, मैं उसको लाइन पे लेता हूँ, डिजाइनर को तुम्हें बताता हूँ। नहीं सर, आप ले लीजिएगा सर लाइन पे सर। ये तीसरा वाला सुन लीजिए सर, एक और है सर। ढंग का सुनाओ, फैमिली वाला है। हाँ सर, ढंग का ही सुनाऊंगा सर। या सर ढंग का ही सुना रहा हूँ सर। सुनिए सुनिए, है ना सर? अच्छा है ना? सुनिए। अरे सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं सर? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। स्टार्टअप है क्या तेरा? मजाक लगा रखा है क्या कोई तूने? है नहीं तो कंप्लेन कर दूंगा। ये स्टार्टअप लगा रखा सर, ये नया है तू। सर आप समझ नहीं रहे सर, मार्केट में ये चल रहा है आजकल। तू फ्री बैठा होगा इसलिए तेरी कंपनी नहीं चल रही है, मार्केट सर इतना अच्छा आपको सुनाया हमने। कम ऑन बेबी, अरे ओपन ना, कह रहा हूँ ओपन ना। लड़की इतने प्यार से बोल रही है सर आपको, और आपको लग रहा है खराब है। सर आपकी चॉइस खराब होगी। आज घर पे इतने लोग काम करवाने, मेरे को 25 काम लगा हुआ है, कोरोना चल रहा है, ऊपर से ये चीज और संभालनी है, वो करनी है, और उसमें करूंगा मैं तेरे बैठ के। लास्ट वाला सर, अरे ये तो सुना हुआ सुन को मैंने बोला 5,000 रुपए दे दूंगा बात। सर मुबारक हो मुर्गा बनने के लिए। मैं आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से। सर वो बताने की जरूरत नहीं थी, अब तो मेरा बन गया, कुछ हो सके तो उसका भी बना लगा लो ना सर। कम ऑन बेबी। अरे अकेला रहना तो लगा लेता है। डोर खोलो ना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो एंड डू टैग योर फ्रेंड्स जिनके घर पे डोरबेल लगनी चाहिए। हेलो जी, मैं आकाश श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। जी आकाश से बात हो रही है। नमस्कार सर, मैं matrimony.com से कॉल कर रहा था। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है। जी। आपके पिताजी का नाम दीपक श्रीवास्तव, जी। वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करते हैं। जी हाँ। रंग आपके पिताजी का ब्रिटिश है वो। ब्रिटिश है वो। लेकिन आप ये पिताजी के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन, मैंने प्रोफाइल बनाई है। देखिए पिताजी की जानकारी होनी चाहिए। आपके पिताजी जो है 3 पैंट है जो घुमा फिरा के वो पहनते हैं ना। सोमवार से बुधवार का एक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार का एक, और शनिवार रविवार को एकदम चमकीला चमकीला वो वाला पहनते हैं। वो पहनते हैं। और पिताजी कमला भी खाते हैं। अरे कमला खाते हैं, पसंद खाते हैं, तुमको क्या करना है? तुम क्या फालतू का सवाल कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पे थुकवाएं कमला वहाँ भी घुस के? पहले तो उनको खैनी का शौक था, तुमने मुंह में थुकवा देंगे उनका, ठीक है?
हेलो, आकाश नाम है? हाँ जी। पैर उठाओ थोड़ा, शनि देखो नीचे दबा हुआ है बेटा। कुछ कन्या राशि का भी हमको अच्छा योग दिख रहा है बेटा। तुम्हारे जो पिताजी हैं सोते रहते तब भी इनको देखते लगती है, टुक टुक लगा के बोलना, दरवाजे बंद करके सोया करें। अच्छा, पिताजी का पेट में कोई समस्या है उनको, मतलब पाइल्स वाइल्स? हमारे बारे में बताइए ना, आप कहाँ पिताजी पे चले जा रहे हैं? आपका कन्या जो बन रहा था वो गलत हो गया जरा सा हमारा कैलकुलेशन। बहुत खूबसूरत मम्मी आने वाली है आपके पिताजी का कन्या योग। एक और है, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे क्या नहीं मम्मी, क्या लगा रखा तुमने? मैं माफ कर रहा हूँ बेटा तुमको, तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे ग्रह बुलवा रहे हैं तुमसे। अरे तुम्हारी आ रही है 4 भतार हैं, तुम्हारा बाप शादी कर रहा होगा 8 बार। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? तुम्हारा कमी रह गया था। 4 ऑप्शन दे दो, हमारे बाप के नाम का दो। जी आपको कैसे मालूम कि हम आपके बाप के विषय में बात करने के लिए आपको फोन? साला लोग आधा घंटा से हमको यही बाप 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 किए जा रहे हो। देखिए आपके बाप का नाम है दीपक श्रीवास्तव। हाँ, हमारे बाप का नाम दीपक श्रीवास्तव है, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब आपको मालूम है कि आपके पिताजी कौन है तो काहे लोगों से पूछते रहते हैं? तुमको मालूम मेरा बाप कौन है? काहे बोलते इतना? जानते हो मेरा बाप कौन है? दीपक श्रीवास्तव। क्या मारेंगे? आकाश जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। यार काट लिए हमारा काट लिए, लेकिन आप जानते नहीं हमारा बाप कौन है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम matrimony.com। ओके, आपकी प्रोफाइल हमारे साथ में रजिस्टर्ड है। आज 16 तारीख है और आज सोमवार है, 16 सोमवार। तो? जो लड़कियां ट्रेडिशन और कल्चर में विश्वास करती है लाइक यू, थैंक यू। ऐसी लड़कियों के आज मनोकामनाएं पूरी हो रही है। हम आपकी डायरेक्ट बातचीत करवाएंगे कुछ ऐसे पात्रों से जो हम आपके लिए खोज करके लाए हैं। এখন কথা বলবো? আপনি একটু লাইনটা হোল্ড করবেন, कल ट्रांसफर करছি। कहती हैं आप? কে বলছেন? मेरा नाम दितेन। বলুন। আপনি ती तोलेन? বুঝতে পারছি না, আপনি একটু अले तब तो समझ में आता है। तुम तो हुलती पली हो तो तुम तो समझ में नहीं आला है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सुनिए प्रॉब्लम हाथ में है, फालतू আপনার কি মাথা খারাপ নাকি মশাই? अले तेला माता तालाब है उधर, उसमें मत्ती मारेंगे लोग। এই সকাল থেকে না ফাজলাম तालते ना। अले तेले थोला थोमाल का व्रत पूरा हुआ है, मेले देता हाथ में मिलेगा। একদম ফাজলাম মারবি না। तू तो क्या तमत्ती है, इतना तत्ती है, तौले में नहीं आई है लद्दी है। নিজেকে কি জানি পাগল নাকি? तू ही तादोल, तेला तांदान तादोल। ताने ताने में তুই পাগল। अले नहीं वो तो आधे दे दन, मैं बोल रहा हूँ भैया भाभी पति। পাগল তোর। अले भाभी पत्नी होती, पति दाते होती। भाभी हाँ बोल दो भैया तो। আরে এ কোথা থেকে মাঝখান থেকে ঢুকছে কে? আমি তোমার দেওয়াল। ভগবান। और तनी देवल। এই এবার যদি ফোন করেছিস না আমি পুলিশ ডাকবো। हेलो, थोड़ी देर पहले एक लड़के ने तुमको तौल दिया था, मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। पिताजी मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। तो मैं क्या करूँ? देखो घर में बड़ों के रहते छोटों की शादी अच्छी नहीं लगती ना। अपने लिए बीवी खोज रहा था, तुम्हारी प्रोफाइल देखी मुझे अच्छी लगी, मैं कर लेता हूँ। ढक्कन चल अभी, चल चल। तो बेटा विक्टोरिया चले? क्या? हाथों में हाथ पकड़ के चलेंगे। शाला पारवाटेड फालतू लोग। तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लूंगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। माँ के नाम के टैटू करवा, समझा ना? এক্ষুনি ফোন রাখ, আমি বলছি পুলিশকে ডাকবো। সালা লজ্জা পায় না সকাল থেকে মেয়েদের পেছনে লাগছিস? सुनिए, हेलो मैडम, मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड FM 93.5 से बोल रहा हूँ। हम लोग आपका मरगा बना रहे थे। কাউকে পাওনি ना, आज काऊ के पाई नहीं। तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत पूरा कर रहे थे हम, तुम्हें अच्छे वर दे करके बेटा, कल बेटा सादे। हेलो, मैं ऐसे ही डायल कर रहा था एंड रैंडमली आपका नंबर लग गया सर। मुझे एक्चुअली फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो चल रहा है ना, जी सर उसमें ना कमेंट्री करने का मौका मिला है। अगर आपके पास में 2 मिनट हो तो क्या आप मेरी कमेंट्री सुन करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा? कमेंट्री में इंटरेस्ट नहीं है भाई। सर मेरा मोराल बूस्ट हो जाएगा सर अगर आप। चल भाई ठीक है। अभिषेक के पास में डब्बे को अपने हाथ में लेकर के वो आगे बढ़ते हुए सीधा उन्होंने बॉल पास करी है डब्बे के साथ में शारिक को, और शारिक उस डब्बे को सूंघता हुआ उसके प्लास्टिक पर अपनी पैनी नजर बरकरार रखते हुए उस डब्बे को पास करता हुआ एल भाई के पास में, और एल भाई के पास से होते हुए अभिषेक के बाद में बबलू के पास से ड्रिबल करते हुए डब्बा पहुंचा सीधा एक बार फिर से उस इंसान के पास जिसने फोन उठाया है। पागल है, स्कूल का डब्बा ही फुटबॉल चल रही थी, डब्बा चल रहा था। सर ये सोन पापड़ी का डब्बा था। मैं आपको कुछ करना ही नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। आपके पास में डब्बा आता है दिवाली पे सोन पापड़ी का, वो आप किसी और को देते हो, किसी और के पास से किसी और के पास, फिर वो आ जाता है हमारे पास में।
क्या आ रहा है क्या? बनाने की जरूरत क्या है सर? क्या? मैं बोल रहा था वो डब्बा जो है ना अपने पास में रखिए, खाइए। क्या रिसाइकल मार रहे हो सर आप? तू ये बता तुझे चाहिए? अरे मेरे घर में 50 सोन पापड़ी के डब्बे पड़े हैं। ले ले और ले ले मेरे से। दिवाली आई नहीं कि सोन पापड़ी ट्रेन में बिक्री कराइए। दिमाग खराब कर दिया की औलाद। Hello? O staklenembe, Mr. Dabbe, ekajinimo, the one is stena, chenning on no, hoinchagana no. Ain't go money to listen, wait, can you call Sony Papa the bay, head the bay? सर परेशान है सर। बाबा से रखे सोन पापड़ी का डब्बा से परेशान है सर। मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? कह रहे हैं आप ऑफिशियल डीलर है सोन पापड़ी का बक्सा का। दिमाग खराब मत कर। अरे भाई साहब आप क्यों बात कर रहे हैं? मेरे को हिंदी नहीं आती है। हेलो यहाँ का मसना हिंदी ना। अबे ओए ठीक हो यहाँ जो भी है। सुबह ले दे। ये बोल रहे हैं का बच्चा। तू होगा पिल्ला मारूंगा ना। नहीं है सोन पापड़ी। हेलो सोनू बोल रहे हैं। सब एक ही नंबर से बाबा कॉल कर रहे हो। तुम्हारा नाम होगा सोन पापड़ी पूरा ना, सोनू पापड़ी नाम है हमारा। गलत का है बोल रहे हैं, सही बोलिए। काट दूंगा। काहे देते हैं डब्बा आप सोनू पापड़ी का? सोन पापड़ी बांटूंगा हमेशा। मैं तो बांटूंगा। भाई साहब मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। और पूरे शहर से आपको एक ही रिक्वेस्ट है, सोन पापड़ी आपके घर में आए तो वो खाइए, दूसरों तक उसको ना टरकाइए, ठीक है? হ্যালো, আপনার নাম্বারটা আমি ওই নিউজ পেপার থেকে পেলাম। আচ্ছা, জমি নিয়ে কাজ করেন তো? জমি বিক্রি করছি। আমার 10,000 কাঠা জমির দরকার ছিল। 10,000 কাঠা? কোথায় পাবো এই জমিটা? এত জমি আপনি কোথায় পাবেন? জোকার দিকে চেষ্টা করে দেখতে পারি। কত টাকা কাঠা পড়বে? 2 লাখ 2.5 লাখ টাকার মতো কাঠা পড়বে হয়তো। না দাদা, অনেকটাই খরচ হয়ে যাবে আমার। কি প্ল্যানিংটা কি, মানে আপনি কি করতে চাইছেন? আমার একটা তাজমহল বানানোর আছে। তাজমহল বানাবেন আপনি? 2 লক্ষ টাকা তো প্রচন্ড এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে। জগদ্দল দিকে পাবো? জগদ্দল আবার আপনি কেন এইসব কথা বলছেন? কাকিনাড়া? আরে এইসব জায়গায় আপনি 10,000 বালি, শ্রীরামপুর, ধনবাদ, আসানসোল কোথায় পাবো? আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার প্রেমিকা আছে সায়রা, সায়রার জন্য আমাকে তাজমহল বানাতেই হবে। তাজমহল এরকম ভাবে হয়ে যায় নাকি? যখন তখন আপনি জায়গা হ্যালো আলম, আমার নাম আলম নয়, এখন আলম দেখা হলে আলম। আরে আরে কি বলছেন দিদি? আমার প্রেমিকা সায়রা। তুমি কি আমার জন্য জমিন খুঁজে দিয়েছো আলম? আমি কোথায় এত জমি খুঁজে বার করবো? দিতে হবে কি করে দেবো আপনাকে? আমায় খুঁজে দাও। বিস্কুটটা কি আপনাকে হাতে ধরিয়ে খুঁজে দেবো? পর পুরুষের কাছে এভাবে চেয়েছিস তুই? হ্যাঁ, আমার একটা তাজমহল দরকার আছে আর ওটা পিঙ্ক কালারেরই চাই। আমি পেন্টার নই। কত খরচা হচ্ছে আমার। আই লাভ ইউ টু সায়রা। তাজমহল যারা বানাবে তাদের হাত তো কাটতে হবে। তাদের আমার হাতও কাটে কেটে ফেলতে হবে আপনার? না, তোমার অন্য কিছু কাটবো, সেটা আমি পরে ডিসাইড করবো। সস্তা দেখে একটু জমিটা বলো। সকালবেলায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, হাত কাটবেন পা কাটবেন, আরে অত জমি পাবো কোথায়? তাজমহল চাই চাই চাই। আরে আরে মুমতাজের জন্য শাহজাহান তাজমহল বানিয়েছিল, ওনার মরে যাওয়ার পর একটা ভালোবাসার প্রতীক। আপনি তো বেঁচে আছেন, আপনাকে তাজমহল দিতে হবে, তার জন্য ওকে মারতে হবে তো। আরে আপনি ওকে মেরে ফেলবেন নাকি? হ্যাঁ, ওকে মার মার। দাদা जापाना मर गई। पुलिस से खबर दो। पुलिस वो तो मर गई। अब तुम्हें ताजमहल के लिए जमीन देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा वो काट देंगे। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे दादा ऐसे मत बोलिए, क्या बोल रहा था? मेरा ऑफिस भी आज আলম দেখা হলে হলুম। अरे दीदी হ্যালো বোবাই, কে বলছেন? তুমি আমার দোকান থেকে বাজি কিনেছিলে? হ্যাঁ কিনেছিলাম। সেই দোকান থেকেই বলছি। পটকাগুলো সব ভালো করে ফাটিয়েছো? হ্যাঁ ভালো করে ফাটিয়েছি তো। এবার তোমায় ফাটাবো। কারণটা কি? তোমায় ফাটাবো, দাঁড়া বলছি। না না শোনো, তুমি সাপ বাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ ফাটিয়েছিলাম তো। সাপ বেরিয়েছিল? হ্যাঁ তো কি হয়েছে? हरिया सांप था, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी नाग एंड ऑप्शन डी एनाकोंडा। कौन सा सांप निकला था? তুই পাগল আছিস নাকি? সাপ বাজ পড়ালে কি অ্যানাকোন্ডা বেরোয়? কোন সাপ বেরিয়েছিল? কালো কালো সাপ জ্বলে গেল? হ্যাঁ জ্বলে পুড়ে গেল। এ মা, তোমার তো যে
জেল হবে এবার। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আন্ডার 18/17/42 জেল নেহরু রোড। তুমি জানো কি হয়েছে? তুই পাগল আছিস? কতজন চোখ আমি পাগল? বড় বড় বোম ফাটাচ্ছে, তাদের কিছু হচ্ছে না, আমি সাপ বাজি ফেটে আমার জেল হয়ে যাবে। একটা সাপ মরে গেছে। আমি একটা না 10টার বেশি সাপ জ্বালিয়েছি। এনার রিপোর্টটা লিখে নিন দাদা, এনার তো জেল হওয়া উচিত দাদা। হ্যাঁ, এনার নাম কি হবে? বুবাই। এসে গেল? হ্যাঁ এসে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেস যাচ্ছে। হ্যাঁ, একে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যেতে হবে, আর লুঙ্গি তোর সাপ ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, ছেড়ে দেবো। যারা চকলেট বোম ফাটাচ্ছে তারা এরকম খোলা ঘুরছে। তাদের কাছে জামা কাপড় নেই? আরে বোকা, খোলা মানে কি? একদম পরে না, জামা কাপড় পরে বুক ফুলিয়ে রাস্তায় ঘুরছে। জেলে দেখ তোর কি হয়। দেখি তোর কি কত দম আছে, যা করা খুব করে নে। তোমার নাম কি বুবাই? হ্যাঁ বলছি। সাপবাজি ফাটিয়েছিলে? তুই কে আছিস রে? ওয়াইল্ড লাইফ ডিপার্টমেন্ট। ওয়াইল্ড লাইফ বোঝো? হ্যাঁ, তো কি হয়েছে? সাপ মরে গেছে, সাপেরও জীবন থাকে, সাপেরও প্রাণ থাকে। সেই সাপের প্রতিজ্ঞা নিতে আমাদের সঙ্গে একজন আছেন এই মুহূর্তে আমাদের টেলিফোন লাইনে। আপকে মেট্রো সে বাত कीजिए। তুমি যে সাপকে জ্বালিয়েছিলে, তো সেই সাপের ফ্যামিলি কথা বলছে ফোনে। बुबाई सांप का बाप बोल रहे हैं। सांप का बाप? पैर छू आके पैर छू। पिछवाड़े में पटाखा छोड़ देंगे। ऐसा डसेंगे कि दिन भर मलहम लगाते रहोगे। तेल लगा के भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा काट लेंगे। একজন কত কি জ্বালাচ্ছে, আর আমি 4-5টা সাপ জ্বালিয়েছি বলে এরকম বলছি। লোকেরা बोलाচ্ছে তোমার তো ন্যাচুরালি বুবাই नाम। बुबाई दा नमस्कार, हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड FM 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी दादा, आप गलत क्या दादा, एक नहीं 10-10 सांप जला दिया। हेलो सर, हम कबाड़ी वाला बोल रहे थे, आपके घर से कबाड़ खरीदे थे ना कुछ दिन पहले। नंबर कहाँ से मिला तुमको मेरा? वो आपका बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी कार्ड है, उसको 10 का नोट दिया तो नंबर दे दिया आपका। क्या हुआ बताओ? तो आपके घर से जो कबाड़ का सामान खरीदा था ना सर, उसमें सोने का एक सामान मिला है। क्या मिला है? सोने का सामान। क्या मिला? सोने का सामान क्या मिला है? वो हम क्यों बताए क्या मिला है? गजब आदमी, यार फोन कर रहे हो तो बताओ ना, तुमको मेरा सामान। हाँ, तो आप अपना घर में खोजिए ना कि आपका क्या सोने का सामान गायब है। तुम ही तो ले गए हो ना सामान। तो हम क्यों बताए? आप अपना सही जवाब देने का करोड़पति में जवाब मिलता है, यहाँ थोड़ी ना मिलेगा आपको। बेवकूफ आदमी। वो तो हम नहीं बताएंगे सर आपको, सोने का बना है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ तो रही है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे हम। ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तुम? क्या कौन रो बाबा? साला तुम फोन क्यों उठाया फिर? साला किसको खोजता है? कबाड़ी वाले बोल रहे हो ना? ये तो मछली सेंटर है बाबा, इधर में मछली मिलता है। क्या मछली चाहिए आपको? कतला माछ भेट के? अबे हद इंसान हो यार, एक तो फोन करके बता रहे हो कि सोने का सामान क्या है, बता भी नहीं रहे हो। मेरे पास में मछली है सोने का, गोल्ड फिश। सुनो, क्या मिला है जल्दी बताओ। ये मैं बोलता है, ये मछली का दुकान रे बाबा। रुक बताता हूँ, मेरे को मैं क्या कर सकता हूँ, रुक जा। हेलो, कबाड़ी डा। अरे साला रे सुन, कबाड़ी डा कैसे बता दो कि कौन सा सामान गायब हुआ है। सही बता रहा हूँ, ऑफिस में ऑफिस छोड़ के आऊंगा तो लिटरली। You know rascal, don't abuse me. I am कबाड़ी डा। तुम रजनीकांत की कबाड़ी बोल रहे हो? कबाड़ी डा। अरे हद इंसान है यार, तुमसे हम पूछ रहे हैं सीधे तरीके से, तो क्यों नहीं बता रहे हो? तकिया है ना, तकिया। क्या तकिया? पिलो। तो तुम उस समय से तकिया के लिए हमको फोन किए जा रहे हो? क्या पड़ी है, मेरा चेन गायब हुआ है सोने का। तकिया तो सोने का ही सामान होता है ना। तो उस समय माथा क्यों खा रहे थे तुम? क्योंकि वो हमारा काम है। मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे यार प्रवीण। अरे बाबा, तुम्हारे सोने का चेन मैं मस्त तेल में मच्छी फ्राई करके खा गया रे बाबा। यार पता है, 1 मिनट में दिल दहल गया था मेरा, मुझे लगा। हेलो नमस्कार सर, हम की तरफ से बोल रहे थे, आपने अपना नंबर यहाँ पर पोर्टिंग के लिए डाला था सर। हाँ जी बिल्कुल डाला था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम में, आप तकरीबन 13 सालों से हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया सर कि नंबर पोर्ट करना चाह रहे हैं आप? तुम्हारा नेट देखा कितना नेट है, बिल्कुल काम नहीं करता। क्या बोल रहे सर, हमारा इंटरनेट तो सबसे फास्ट है सर। 9-11 का हमला जो है वो हम लोग 6-11 को ही दिखा देते हैं। मत करो। आप ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में कॉफी पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, फेसबुक करते हैं। आप भी तो 8-9 घंटे में 1 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो हमारा इंटरनेट सर थोड़ा धीरे काम कर रहा है ना। सर मेरा नाम मृत्युंजय, हीरो मत बुलाइए सर। तो मुझे बताएगा कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है? नहीं सर, मैं आपको जमीनी हकीकत बताने की कोशिश कर रहा था ताकि आप उनसे रूबरू हो सके। ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील की जाएगी सर। कृपया करके आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें सर। आप नेट चलता नहीं है। अच्छा सर, हम आपको 5 GB फ्री दे देंगे हमारी तरफ से। और क्या प्रॉब्लम है आपको? आदमी क्यों रखता है नेटवर्क? जब उससे बात ही नहीं हो पाएगी तो वो क्यों रखेगा? सर आप बात नहीं हो पाएगी सर। सर आप फोन में चार्ज रखा करें, बैटरी चार्ज करके रखे। इतनी अकल हमको है, मैंने नेटवर्क संभालो अपना, जब देखो फोन कट जाता है। आप भी तो वही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप जब अपने दोस्त किसी लड़की को पटा रहे होते हैं, उसके बीच में घुस करके उस लड़के का पत्ता काट देते हैं, तो वो भी एक तरह का काटना हुआ ना सर।
मत कर मेरे से। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल न करें। जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ये प्रॉब्लम में हम अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे, जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। और क्या आपको तकलीफात आ रही है, अगर आप हमें बताने की कोशिश करें। तकलीफ पे तकलीफ बता रहा हूँ क्या तुम लोग? इरशाद। तकलीफ कम नहीं है तुम्हारे लिए? एक दिक्कत तो सुलझाओ। और रात को ये जैसे मैसेज भेजते हो, मोनिका बात करना चाहती है, अपनी रातें रंगीन कीजिए, अकेले हैं तो बातें कीजिए, ये काम करने के लिए बैठे क्या हम? आप जब रात भर ऐसे अननोन लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते? मैं किसी को भी भेजूं। सर एक बात आपको बता दूं सर, ये प्रोफेशनल कॉल है, इससे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। कृपया आप शब्दों का इस्तेमाल न करें। प्रोफेशनल इतने होते तो अपने सर्विस संभाल लेते, समझ में आ रहा है? देखिए हम आपकी सारी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आपका नंबर पोर्ट नहीं होने देंगे। तोड़ के फेंक दूंगा। तो सर आपका तो पोस्टपेड है सर, आप तोड़ के फेंक देना, हम आपको बिल भेजते रहेंगे हर महीना। अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आप पे पुलिस केस होगी। सर ये प्रोफेशनल कॉल है, इसे प्रोफेशनल तरीके से ही डील किया जाएगा। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म ये गया सिम पानी में। फोन पे बात कैसे कर रहे हैं? तो बता दिया तुम्हें, अब तो हमारे क्या दिखा सकते हो वो बताओ। हम बस आपको इतना बता सकते हैं कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या यार, ये प्रोफेशनल कॉल है सर, इसलिए हमने प्रोफेशनली ही डील किया सर। दिमाग खराब कर रखा हो तुम लोग, मजे ले रहे हो। हेलो, ये गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम नासा। नासा? आपने अपने फेसबुक पेज पर दिवाली की एक तस्वीर अपलोड करी है वाटरमार्क दे करके, शिवम फोटोग्राफी। इंडिया का मैप है और आपने उसमें दिखाया है कि दिवाली की रात भारत का मानचित्र आसमान से लिया गया। हाँ, हमने किया है। नासा के कुछ साइंटिस्ट हैं जो आपसे एकदम अर्जेंट बेसिस पे इसको लेकर के बातचीत करना चाहते हैं। नासा वाले हमसे क्यों बात करेंगे भैया? कुछ मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स उनको नजर आ रहे हैं उस, अरे भैया अंग्रेजी में ना बोलो, हमको अंग्रेजी नहीं आता। अणु के कुछ कण दिखाई दे रहे हैं उन तस्वीरों में, बहुत रेयर फोटोग्राफ्स में आता है। कृपया करके हमारे साइंटिस्ट से बात कीजिए सर। Esta inconasha helmochinel Diwali रॉकेट साइंस को लेकर के इतना इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं एंड यू आर जस्ट कीपिंग मम। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको समझ थोड़ी ना आ रहा है। बोल रहे हैं कैसे तो इंसान है आप? वातावरण में हमने फोटो डाला, तुमसे क्या मतलब है? स्वाहा चुप हो जाओ यार। कर दूंगा सर यहाँ लैंग्वेज भाई साहब, यार भाई साहब आप ही बात कर लो ना हिंदी लैंग्वेज। वो साला क्या बोल रहा है, मुझे समझ में गाली भी दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। आपको बात करने की तमीज नहीं है सर। तुम्हारे का तमीज है वहाँ? बहुत लूल आदमी हो यार तुम। लो दिमाग खराब मत करो सर। आपके अकाउंट से 600 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा, क्योंकि वही 600 कलेक्ट करके सर यहाँ से रॉकेट का हमारा प्रोग्राम बनाया जाता है। इतने जो रॉकेट अपने फोन रखो भाई साहब। हेलो गुड मॉर्निंग। रेड एफएम से बोल रहे थे, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। भाई इस मुर्गा बनाता है जो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है उस लैंग्वेज में आप लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज सही नहीं। बाबा दरवाजा खोल दे बाबा। हेलो नमस्कार सर, हम फोन से बोल रहे थे। आपका मोबाइल नंबर आपने आधार के साथ में लिंक करवाया था थोड़े दिन पहले। हाँ करवा लिया, हमने करवा लिया। आपका नाम प्रकाश प्रजापति जी। हमको लग रहा है ना सर, आपका बायोमेट्रिक जो है ना, जो हाथों की उंगलियों के निशान है वो दोबारा लेने पड़ेंगे सर। पूरा आधार से हमने अपना लिंक करवा दिया है, लेकिन आपके जो उंगलियों के निशान आए ना, हाँ। उसमें पीले रंग का दाग है। मतलब उनमें ना पिलाहट है। कहना क्या, कैसी बात करो? आपकी उंगलियों में टट्टी लगी हुई थी, हमने देखा। टट्टी कहाँ लग जाएगी? हमारे फव्वारा लगा हुआ है। हो सकता है सर उस दिन फव्वारा खराब होगा, आपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा। बायोमेट्रिक में पूरी उंगलियां जो है ना सर आपकी पीली पीली नजर आ रही है। किस दिन की बात हमसे ना करो, हमारे घर में फव्वारा लगा के ही धोते हैं, हाथ से नहीं धोते हैं। हम तुमको फिर बताए लेकिन उंगलियां पीली है सर आपकी। दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? सही चीज है। हाथ में टट्टी लगी होगी तो हम जाके बायोमेट्रिक में उंगली देंगे सर, वो सूख गई होगी। बहुत आदमी यार, तुम एक नंबर के कहा तुम बोलते तो घंटा नहीं बोल रहे हो। हेलो बच्चा, कौन बोल रहा है? हमने तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारे हाथ देखे, तुम्हारी उम्र 30 साल, नाम प्रकाश प्रजापति। नंबर कहाँ से? शादी तुम्हारी अभी तक हुई नहीं है ना बेटा? शादी नहीं हुई है। शुक्र के घर में शनि का तो दोष है ही नहीं बेटा, दोष तुम्हारे हाथों में है। मतलब देखो, इंसान के हाथ पीले होना मतलब शादी होना, लेकिन जिसका जन्म जन्मांतर नेचुरली हाथ पीले हो, उंगलियां पीली हो, बायोमेट्रिक भी पीला पीला नजर।
पीले हाथों को और पीला कौन करे? अरे बट वही ना फोन न कर देना, तुम्हें बता दिया वहीं आकर के। तुम्हारे ना दोष नजर आ रहा है, एक बीमारी होगी तुम्हें बहुत जल्द, पीलिया नाम की बीमारी होगी, पीलिया। अरे जाओ, तुम्हारे घर में सबको पीलिया, टट्टी खाते हो तुम लोग, टट्टी बोलते हो। रख दो फोन तुम्हारी। तुम लोग फोन कर करके सुबह से जिंदगी नरक कर दियो हमारी, तुम्हारी वही टट्टी। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट आर यू सेइंग? आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, छी। अरे माफ कर दो माता, सुबह से इसी नंबर से बात कर रहे हैं, सब हमको बोल रहे हैं, कोई कह रहा है हाथ में तो। अरे मैडम, ऐसा है कि ये पीले हाथ वालों से ना ऐसे यही मत कीजिए। कौन बोल रहा तुम? सॉरी वारी तो सुनिए ही मत। हाथ में मतलब पीला पीला लगा हुआ है सर, बायोमेट्रिक में सूखा हुआ पपड़ी टाइप। तुम्हारा पता नहीं किस लड़की से बात करवा दी। तुम दोनों लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहे हो क्या? लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। वही आगे दोबारा से तेरी तब पता चले। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है। अरे प्रजापति जी, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, और हम कहीं से भी बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? रेड FM से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया, तुम लोग को मुर्गा बनाने के नंबर कौन देता है? लेकिन लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। हेलो, उस दिन बारिश हो रही थी। कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है बताएं, मैं भी तो याद कर। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। अरे तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊँ? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी? अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ, थोड़ा जोर से। हेलो बेटा, ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है। वो कहानी बोल रही थी और अरे उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था। बेटा सांसें लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या, ये चेक करने वाला क्या? स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो। अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। वो पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू वाले। Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू। जोर से बेटा, सांस लो, छोड़ो, लो। रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो अब। अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना। अजय लड़की बेहोश हो गई, मैं रेड सिग्नल में छोड़ दिया था। अरे उठो, वापस होश आया उसको? हाँ बेटा बताओ। अबे तू लड़की के मरवाएगा, क्या कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन रैट्स एंड कुत्ता। तो तुम दोनों ना, मुझे क्या को बीच में ले आया? वो लड़की कहाँ गई? उसी लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही अभी, वो लंबी सांसें ले रही है एकदम, वो बहुत भयंकर वाली ले रही है। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार मेरी। ब्लैक शर्ट कहाँ है? आना है, मिलना है। रोमांटिक मिलना है को यही बोलता है और बना रहे, पागल हूँ मैं। हेलो ओ लड़की हो। अरे क्या? That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया है। वो तुम्हारा? मैडम हेलो। बेटा मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चढ़ने। आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड FM 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों, ये अबे इसकी यार, तुम पागल वागल हो क्या यार? बॉट लगाती है यार। और वो लड़की कहाँ है? तुम ही तो नहीं बने थे। लड़की कहाँ है? वो लड़की असली में है कोई? बेटा पहले बता दे, लड़की तो घास चढ़ने चली गई बेटा, गधा बना दिया उसको, ठीक है? उसको गधा, तुमको मुर्गा बनाया। एंजॉय करो रेड FM। हाँ बा, ब्ला 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 ब्ला। ओके।